तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग है ना, ये हमारा क्लास जो है 3 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है। और इसमें हम लोग कर रहे हैं, जो बच्चे क्लास 10th में हैं, ठीक ना, इस बार एग्जाम देंगे। ठीक है, और बिहार बोर्ड से, कौन से बोर्ड से? बिहार बोर्ड से चलिए। ठीक है, बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो इस पर एग्जाम देंगे, उनके लिए हम ये क्लास चला रहे हैं। और ये जो है हम लोग इसमें मैथ देख रहे हैं, ठीक है, गणित का। और हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है बहुपद। कौन सा? बहुपद। ठीक ना। तो ये बहुपद है। क्या है? बहुपद। ये आपका जो है भारतीय भवन बुक का जो है पहला चैप्टर है, बहुपद। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए थे। लगभग जो है एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर है वो 1 का ए है। ठीक ना, 1 का ए है। और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, कहाँ तक क्वेश्चन देखे थे? क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहां समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम उसको पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद P ऑफ x ज्ञात करें। P ऑफ x ज्ञात करें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद P ऑफ x ज्ञात करें यदि, यानी यदि का मतलब क्या होता है कि कंडीशन है हमारे पास, कब ज्ञात करना है, तो उसके लिए कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन है? तो जैसे है कि क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें कहता है P ऑफ 2 क्या होना है? 0 है। और P ऑफ -4/3 है। ठीक ना। अब जो है एवं P ऑफ -2 इक्वल टू 8 है। ठीक, देखिए, तो यहां तक अगर दो वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, 2 जीरो रहता है हमारे पास, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा जीरो दे दिया है, जो P ऑफ -2 इक्वल टू 8 के इक्वल है। ठीक ना, यानी यहाँ जीरो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमको एक बहुपद बनाना है, यानी बहुपद ज्ञात करना है जो P ऑफ x है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक जो है हमारा अभिष्ट बहुपद क्या होता है, मान लीजिए, है ना, माना कि अभिष्ट बहुपद, ठीक है, बहुपद का क्या आपको पता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। ठीक है, आप लोग को पता है ये हमारा क्या है, एक अभिष्ट बहुपद है। ठीक ना। और ये हमारा एक अभिष्ट बहुपद है। कोई दिक्कत? जहां a इक्वल टू 0 नहीं है, जहां a इक्वल टू 0 नहीं। आप सोचिए ना, यहाँ पे इससे पहले भी हम आपको बताए हैं कि जो अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका रेखीय बहुपद आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा a कभी भी 0 नहीं होता है। किसमें? द्विघात बहुपद में। समझ में आ गई बातें? अब देखिए, अब यहाँ पे हमें P ऑफ x, ये है हमारा P ऑफ x, मान लीजिए ये P ऑफ x इक्वल टू है। ठीक है, एक अभिष्ट बहुपद है। अब इसे को निकालेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे P ऑफ 2 इक्वल टू 0 है ना। यानी याद करिए कि 0 कब आता है, यानी कहते हैं ना कि इसका 0 क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, तो इसका शून्य वही होगा जो इसका मान जो है रखने पे सारी की सारी जो है हमारा बहुपद 0 हो जाए। तो यानी यहाँ पे हमको एक दे दिया है कि जब 2 ही वो ऐसा मान है जिससे पुट करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। यानी एक तरह से ये हमारा शून्य है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 2 दे दिया है हमको। समझिए फिर से, ये हमारा क्या है, तो P ऑफ x जो हमारा द्विघात बहुपद है, उसका 2 ही एक ऐसा मान है जिसको रखने पे हमारा जो बहुपद है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये जो 2 है इसका शून्य होगा कि नहीं होगा, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। आगे कहता है फिर P ऑफ -4/3 बराबर 0। ठीक ना। अब बताइए कि दूसरा शून्य भी है कि नहीं है, यानी यहाँ पे हमारा बीटा बराबर क्या है, -4/।
3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसका शून्य ज्ञात कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, तो अल्फा कितना है तो कहेंगे 2 प्लस बीटा कितना है तो कहेंगे सर -4/3 है। अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो ये 2 -4/3 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 -4/3। अब 6 में 4 गया 2/3, यानी एक शून्य का हमारा क्या आ गया, सॉरी ये जो है हमारा शून्य का योग आ गया। उसका शून्य का गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 2 गुने -4/3 बराबर 4 दूनी 8 और बटा में 3 आ गया। ये समझ में आ गया? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? किसी को दिक्कत है? नहीं है, यानी अल्फा है प्लस शून्य का योग और शून्य का गुणनफल हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पी ऑफ एक्स में इसको हम पुट कर देंगे। पी ऑफ एक्स इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे, ए मान लीजिए कोई हमारा जो है ना एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर है इसमें, ठीक है, यानी इसमें से हम ए को कॉमन लेकर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? ये समझिए, ठीक है, यानी इसको हमने इस फॉर्म में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखिए अब पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसको पुट कर दीजिए ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले हैं तो 2/3 निकाले हैं, तो 2/में ये 3 एक्स हो गया, प्लस में ये अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है तो 8/3 निकला है, यहाँ पे -8/3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो 3 है वो दोनों में क्या है कॉमन है, ले ले, तो यहाँ पे ए कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का 8 हो गया, और ये यहाँ पे अगर हम ये 3 एलसीएम लेते तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आगे जो है हमारा एक और टर्म कहता है कि पी ऑफ -2 इक्वल टू 8 है, यानी p की वैल्यू यानी x की वैल्यू 2 रखने पे इक्वल टू 8 आ जाता है। ठीक है, तो अब ये -2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी p ऑफ -2 इक्वल टू यहाँ रखेंगे a है, ठीक है, a यहाँ पे 3x, x की जगह क्या रखेंगे तो -2 रखेंगे, याद रखिए x गुने -2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने -2 -8, ठीक है, और बटा में कितना है 3 है, इक्वल टू देखिए इक्वल टू 8 है, ये किसके इक्वल है तो 8 के इक्वल है, तो यहाँ समझिए, यानी a 2 दूनी 4 और यहाँ से क्या था माइनस में 2 है तो 2 दूनी 4 करेंगे और माइनस हट जाएगा, तो ये 4 या 12 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 और ये माइनस का 8 है, तो दिक्कत नहीं, और ये नीचे में हमारा 3 है और ये इक्वल टू 8 है। अब इसको समझिए, अब देखिए 12 और 4 16, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, यानी 8a/3 बराबर 8, तो दिक्कत 8a/3 बराबर 8, यानी इसका ये वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, कहाँ बना दे, चलिए यहाँ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो 8a/3 बराबर 8 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 3/8 आ जाएगा, ये 8 कट गया तो बचेगा 3, यानी a का जो मान है हमारा वो कितना निकल गया 3 निकल गया। अब यही a का मान यहाँ रख देंगे हम, ठीक ना, a का मान यहाँ रख देंगे, रखिए लिखिएगा a का मान समीकरण, अब देखिए इसको जो है ना थोड़ा सा मिटाते हैं, आप लोग इसको लिखिए शुरू से मिटाते हैं थोड़ा सा इधर से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इधर इधर लिख लिए होंगे तो इधर से मिटाते हैं, यहाँ पे, ठीक ना। अब देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 1 कौन सा ये है हमारा, तो इसको a इस टू 3x² -2x -8 बटा में 3
ठीक है। अब देखिए ए का मान कितना निकला, 3 निकला है ना, तो 3 रख दीजिए, ये हो गया 3x² माइनस 2x माइनस 8 बटा में 3। अब ये देखो, ये नीचे 3 और ये ऊपर से 3 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 3x² माइनस 2x माइनस 8, और यही हमारा एक अभिष्ट बहुपद हो गया, और यही हमारा आंसर भी हो गया। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, समझ में आया आप लोग को? बोलिए, सबको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन था आपका 5वां का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 5वां का पहला था, उतार लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखते हैं, 5वां का दूसरा। 3 ही क्वेश्चन है इसमें, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को सब। मिटाते हैं। हेडिंग तो वही है, ठीक ना, हेडिंग हमारा वही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है P बराबर 0 है। P बराबर 0 है, और फिर यहाँ पे P4/7 बराबर 0 है। ठीक है, और P एवं P कितना है जी, P1 बराबर माइनस का 6 है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है कि यानी जो हमारा एक अभिष्ट बहुपद अगर हम मानते हैं कि माना कि एक अभिष्ट बहुपद है हमारे पास, कितना, एक अभिष्ट बहुपद P है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक ना, इस अभिष्ट बहुपद का अगर मान लीजिए हमको एक शून्य दिया हुआ है कि भाई 3 ही वो वैल्यू है जो इस सारे के सारे वैल्यू 0 कर देता है, यहाँ दिया हुआ है कंडीशन, तो इसका मतलब अल्फा बराबर क्या है, 3 है, और P4/7 ही है जो 0 कर देता है, यानी बीटा बराबर क्या है दूसरा, 0 4/7 है, यानी यही दोनों वैल्यू आएगी हमारे, जो पूरी पूरी समीकरण को यानी बहुपद को 0 कर देती है। तो एक शून्य हमारा अल्फा, दूसरा शून्य बीटा, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 4/7 है। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, शून्य का योगफल निकालेंगे। योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा कितना है 3 और प्लस में बीटा कितना है, तो 4/7 है, माइनस प्लस, ठीक है ना। वो है, ठीक है। अब इसको हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों में क्या है, नीचे में 7 है और इसके नीचे कुछ है तो 1 है, तो 1 है तो 7 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 7 होता है, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 या 21 हो गया था, डायरेक्ट हम लोग 21 21 और प्लस 4 बटा में 7, यानी 21 4 25 बटा में हम 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योगफल जो हमको 25/7 मिल गया। अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना है, तो 3 गुने 4 बटा में 7 है, तो ये 7 4 दिया 12, 12 बटा में 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे बहुपद, यानी एक बहुपद के लिए जो भी बहुपद था हमारा P वो कितना लिखे थे, हम बोले थे ये यहाँ पे कॉमन ले लीजिए और लिखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पे पुट कर दीजिए। ठीक ना, तो देखिए, तो ए x² तो x² रहेगा, अल्फा प्लस बीटा के मान कितना निकाले हैं, तो 25/7 निकाले हैं, तो 25/7x और प्लस में 12/7। चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ दीजिए और नहीं तो इसका एलसीएम ले लीजिए 7 का, और एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, लिखेंगे x², ये देखिए 7 जब ये लेंगे ना आप एलसीएम, ठीक है ना, ये 7x² हो जाएगा, माइनस का ये 25x हो जाएगा और प्लस का ये 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए, अब अगला स्टेप हम लोग करेंगे, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि P1 बराबर -6 है, तो देखिए अब जो ये 1 का जो शून्य है वो इसमें हम लोग रख देंगे, यानी लिखेंगे कि P1 बराबर, जैसे ये वाला A7, अब x के लिए हम 1 रखेंगे, x देखिए यहाँ पे 7x² है और
x के जगह हम क्या रखेंगे, तो ये 1 रखेंगे, ठीक है ना। ये देखो ऐसे लिखो ना p ऑफ x, तो ये p ऑफ x क्या है, कि x ही तो 1 है, ठीक ना। तो यहाँ पे रखेंगे इंटू x, सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 1 प्लस में 2 और बट्टे में 7, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू किसके इक्वल है, तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए ए 7 माइनस 25 प्लस में 7। अब देखिए 25 और 12 कितना हो जाएगा, 19, और 19 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी हम इसको 6 हो जाएगा, 9 6 15 6, ठीक ना, 12 7 19, ठीक है। माइनस का 6 ए हो जाएगा बटा में 7 बराबर ए बराबर क्या हो गया, माइनस का 6 गुने 7 बटा में माइनस का 6, माइनस माइनस कट गया यानी 6 से भी कट गया, तो ए की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब ए का मान आप कहाँ रखोगे, ए का मान समीकरण 1 में रखो, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे है, देखो समीकरण 1 यहाँ पे है, तो समीकरण 1 में रखिए ए का मान, तो ए का मान रखेंगे तो 7 है, यहाँ पे 7 अगर रख दिए, ये हो जाएगा हमारा 7x स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 12 बटा में 7। ये 7 से 7 कट गया तो बचेगा क्या मेरे पास, ये ना बचा 7x स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 12, ठीक है ना। और यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है समझने के लिए, ठीक है। आप लोग इसको उतारिए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। उतार लिए, जिनको नहीं समझ में आएगा उसको दोबारा से वीडियो को प्ले कीजिएगा ना, समझ में आएगा, ठीक है। उसको बार बार रिपीट करिएगा, अभ्यास करिएगा, अभ्यास करने से बहुत चीज समझ में आती है। जब कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा तो उसको लगता होगा कैसे पढ़ा रहा है सर, क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको ना बार बार देखिएगा, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा, कहाँ से कौन वैल्यू कैसे आ रहा है, एक एक स्टेप हम बताते जा रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि उसके शून्य क्या क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन वही है, ठीक है, बस अंतर कर दिया, थोड़ा लिख दिया है, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए चर पद कहता है p ऑफ 7 इक्वल टू 0, ठीक है, और p ऑफ -5 इक्वल टू 0, ठीक है, एवं p ऑफ 0 एवं p ऑफ 0 बराबर 70 है, ठीक है। यानी चर पद हमारा ये है 7 है 5 है, और अचर पद कहता है हमारा क्या है 70 हो, तो इसका बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करो। जैसे कि आपको पता है कि अभीष्ट बहुपद क्या होता है हमारा, हमने मान लेते हैं कि एक अभीष्ट बहुपद है, ठीक ना, ये वो इसको यहाँ पे हमेशा लिखा रहना चाहिए, अभीष्ट बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक अभीष्ट बहुपद होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग शून्यक निकालेंगे तो अल्फा बराबर हम क्या कहेंगे, इसी क्वेश्चन से देखेंगे तो कहेंगे सर एक शून्यक हमारा 7 होगा और दूसरा शून्यक क्या होगा हमारा -5 होगा, यानी एक शून्यक अल्फा बराबर 7 और दूसरा शून्यक बीटा बराबर -5, ठीक है, क्योंकि -5 दिया है और दूसरा 7 दिया है। तो अब जो है आपको शून्यक पता करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। जब शून्यक हमारा अल्फा और बीटा निकल गया तो इसका योगफल निकाल देंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा कितना है तो 7 और बीटा कितना है तो -5 है, तो यहाँ प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये आ गया हमारा 2, ठीक है। अब इसका गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 7 गुनी 5, 7 बच्चे 35, माइनस का हो गया 35, ठीक है। अब इसका जो हम लोग एक अभिष्ट बहुपद में जो पुट करेंगे तो इसका जो द्विघात बहुपद होगा, है ना, तो इसका हम क्या लिखेंगे p ऑफ x बराबर, है ना, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखें,
ए मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे 2x और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 35 है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर इसको हम 1 मानेंगे, किसके इक्वल, पी ऑफ एक्स के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ 0 बराबर कहता है 17 है, पी ऑफ 0 बराबर 70 है, ठीक ना। तो अब इसका मान इसमें हम लोग पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे समीकरण 1 में, तो रख के यहाँ से बनाते हैं, ठीक ना। तो पी ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां अब क्या रखेगा, 0 रहेगा। तो देखिए ए एक्स है ना, एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 0, ये गुना भी इसमें, ठीक है, और माइनस का 35। ये इक्वल किसके है, कहेंगे सर इसको ये इक्वल है 70 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए 0 तो 0 हो गया, 2 से 0 को गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस का 35, ठीक है, बराबर 70। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 70 बटा में 35 माइनस में, तो यहाँ पे 35 70 माइनस 2, यानी ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 2 आएगा। तो ए का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, 1 में रखने पर। अब देखिए 1 में रखो, पी ऑफ एक्स की मान बराबर, ए का मान कितना है, माइनस का 2 है, 2 रख दिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 35। तो क्या हमारा आंसर यही तो हो जाएगा, नहीं, अब ये मैं यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे और इसको कर देंगे, दिया गया माइनस 2x स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 टू जा 4x, और ये माइनस प्लस प्लस का 70, यानी ये हमारा फाइनली आंसर आया, ये हमारा फाइनली बहुपद निकल के सामने आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 तीनों क्वेश्चन था, आप लोग समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम लोग जो है अगला क्वेश्चन है इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन पे चलिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमको शून्य जो है क्या है, दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसको जो है आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 पे चलते हैं, इसको मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको मिटाते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 6ठा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6ठा क्या कह रहा है और उसको कैसे बनाना है, ठीक ना। 6ठे का पहला है क्वेश्चन की सत्यापित करें सत्यापित करें कि 2 1 1 त्रिघाती बहुपद, अभी देखिए यहाँ पे आ गया बहुपद त्रिघाती बहुपद x³ -4x² + 5x
-2 की शून्यक है, ठीक है, शून्यक है, शून्यक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। शून्यकों शून्यकों और गुणांकों के बीच बीच के बीच संबंध भी सत्यापित करें, सत्यापित करें, ठीक ना। देखो, अब हमको इसमें कैसे करना है, देखिए हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि शून्यक दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, तो 3 शून्यक दिया है, पी ऑफ 2 दिया है, पी ऑफ 1 दिया है, फिर से पी ऑफ 1 दिया है। कहते हैं ये त्रिघाती जो बहुपद है हमारे पास उसका शून्यक है, ठीक है। तो आप इसके बीच में क्या कीजिए, इसको प्रूव कीजिए कि शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध भी स्थापित करना है और ये इसका शून्यक है भी या नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दो पी ऑफ जो 2 शून्यक हमको दिया है वो है या नहीं है, सही है, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे, क्या करेंगे, जो हमारे पी ऑफ एक्स है ना वो क्या है, तो कहेंगे सर वो एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस का 2 है, ये हमारा त्रिघात बहुपद है, ठीक है। अब इसको पी ऑफ 2 इसमें रख देंगे, यानी एक्स की जगह क्या कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो देखिए रखिए इसको, एक्स की जगह 2 है तो 2 का क्यूब माइनस 4 गुने फिर 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 माइनस का 2, ठीक है। तो क्योंकि 2 का क्यूब करेगा तो 2 को 3 बार गुना करना है, 2 का क्यूब का मतलब होता है कि 2 को 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आ जाएगा, माइनस 2 को 2 बार गुना करना है तो 2 दूनी 4 और 4 को 4 से गुना करिएगा तो 4 चौके 16 माइनस 5 दूनी 10 माइनस का 2। अब देखिए यहाँ करिए माइनस का 10 कितना आएगा 2, ऐसे करिए ना 10 माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 10 माइनस है ना, ठीक है, माइनस है यहाँ प्लस और ये माइनस, अरे इस तरीके वही तो यहाँ प्लस है ना, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है प्लस था, कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। अब देखिए 10 में से 8 हो गया तो कितना आएगा, एक मिनट एक मिनट, देखिए तो अब जो है यहाँ पे देखिए 10 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, ये 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, यानी 8 माइनस 16 और ये प्लस का 8 आ गया। अब ये 8 और 8 16, ठीक है, और माइनस का 16 यानी ये 0, यानी ये जो हमारा ये बहुपद का शून्यक है, ठीक ना। अब उसी तरह से हम लोग पी ऑफ 1 पे चेक करेंगे, पी ऑफ 1 पे चेक करेंगे, है ना। एक मिनट आप लोग चेक कीजिए, पी ऑफ 1 पे चेक कीजिए, देखिए रखते हैं एक्स क्यू है ना, यहाँ पे 1 का क्यू हो जाएगा माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 गुने 1 माइनस 2 हो जाएगा। ए का क्यू है 1 माइनस ए का स्क्वायर तो 4 5 माइनस का 2, 2 और 1, देखिए ऐसे करिए 4 ऐसे कर दीजिए, फिर से माइनस का लिखा गया था प्लस यहाँ पे और यहाँ प्लस है, ठीक, हाँ अब करिए, ठीक ना, अब ठीक है, 5 5 में से 2 गया तो 3 और यहाँ 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 और प्लस का 3, यानी 3 3 कट गया यानी 0, ये आ गया अभी हमारा 0। तो भाई हम ये भी कह दिए कि 1 भी हमारा एक शून्यक है, अब दूसरा भी 1 ही है तो दोबारा जो है आपको 1 रखने की जरूरत नहीं है, ये भी 0 ही आएगा। तो यानी ये कहिएगा कि जो है 2 1 और 1 त्रिघाती बहुपद का
शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, अब तो यहाँ पे हो गया हमारा भाई, हमने ये जांच कर ली है कि 2 1 और 1 जो है इस बहुपद का ये शून्यक है। ठीक है, क्यों कैसे, तो 2 रख के देखे तो 0 आ गया, फिर 1 रख के देखे तो 0 आ गया। ठीक है, तो अब कहते हैं इसके बीच में संबंध बताइए। ठीक ना, तो संबंध बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, करना, इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हम लोग इसका लेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल कहिए या योग कहिए, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें 3 आता है ना, माइनस बी बाय ए, तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा कहिएगा सर, यहाँ से अल्फा बीटा गामा, ठीक ना, एक वैल्यू जो है ये अल्फा बराबर 2, फिर बीटा बराबर 1 और फिर गामा बराबर भी 1 आ गया। ठीक है, अब कहिएगा ए बी सी, देखिए इसके नीचे पूछिए तो क्या है, कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से लिख लीजिए ए बराबर 1, बी सी डी, बी बराबर कितना है, तो देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 4, लिखेंगे माइनस का 4, सी बराबर हो गया 5 और डी बराबर माइनस का, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको प्रूव कीजिए, अल्फा कितना है, तो कहेंगे सर 2 है, प्लस बीटा है 1 प्लस 1 बराबर बी कितना है, तो माइनस और माइनस का 4 बटा में ए कितना 1 हो गया, 2 1 3 1 4, 4 फिर माइनस माइनस प्लस कभी 4, ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब शून्य के योग का गुणनफल निकले, शून्य को का योग, गुणांकों का योग, शून्यकों का गुणांकों का योगफल। ठीक है, योग क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बराबर सी बाय ए, ये होता है सी बाय ए होता है। एक मिनट कंफर्म कर लीजिए, यही होता है ना, सी बाय ए। ठीक है, अब करिए, देखिए अल्फा कितना है, तो कहेंगे सर अल्फा तो 2 है, बीटा 1 है, प्लस बीटा कितना है, तो 1 है, गामा भी 1 है, ठीक है, प्लस गामा 1 है, अल्फा 2 है, बराबर सी की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर 5 है और एक वैल्यू 1 है, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, 2 2 2 4 5 बराबर इधर 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शून्य का गुणांक गुणांक लिखा जाए, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय, कोई दिक्कत, ये है माइनस डी बाय ए, तो लोग को पता है कि माइनस डी बाय ए होता है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू 2, बीटा 1, गामा 1, सॉरी गामा 1 बराबर डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 बटा में माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 2, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, है ना, कि जो 2 1 1 हमारा त्रिघात बहुपद का शून्यक है। ठीक है, जो कह रहा है जांच कीजिए कि इस बहुपद का ये शून्यक है या नहीं है, तो उसको हमने यहाँ जांच कर लिया। अब कहते हैं दोनों के बीच में संबंध स्थापित करिए, तो हमने संबंध भी स्थापित करके दिखा दिया है कि दोनों एकदम परफेक्टली इक्वल आ रहा है। ठीक ना, तो ये हमारा छठा का पहला क्वेश्चन है। आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा दूसरा देखेंगे, लेकिन रहने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसको जो है ना सेम क्वेश्चन दूसरा तीसरा भी है, तो आप लोग घर से बना के लाइएगा। धन्यवाद।